अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने वाले तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं अम्मा पारा कुरान पाक का 30वां सिपारा सूरतुल फज्र। सूरतुल फज्र की कुल 30 आयात हैं और एक रुकू है। आज हम सूरतुल फज्र की आयत नंबर 11 से पढ़ेंगे। सूरतुल फज्र मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना तग़ौ। यहाँ पे अलिफ है, अलिफ के ऊपर या नीचे किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है। अलिफ और लाम जब भी इकट्ठे हों तो हमने अलिफ के ऊपर हमज़ा लगाना है, ज़बर लगाना है, तो ये हमज़ा बन जाएगा। हमज़ा लाम ज़बर अल। अल्लज़ीना तग़ौ। वाव साकिन से पहले ज़बर है, हरूफे लीन है, गौ पढ़ेंगे तो तग़ौ। फिल बिलाद। फ़अक्तरू। फ़ीहल। ये अलिफ है, ये नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि अलिफ खाली है और लाम के ऊपर जज़म है, इसलिए ये हा जुड़ेगा जज़म वाले लाम के साथ। फ़ीहल फ़अक्तरू फ़ीहल फ़साद। फ़صब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब। फ़صब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब। इन्न नून तशदीद वाला है, गुन्ना अदा करेंगे। इन्न रब्बक बा के ऊपर तशदीद है, बा 2 बार पढ़ा जाएगा। रब फिर बा। रब्बक लबिल मिरसाद। यहाँ पे रॉ को मोटा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रॉ से पहले ज़ेर आ रहा है, इसलिए इस रॉ को हमने मोटा नहीं पढ़ना। लबिल मिरसाद। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मीम जुड़ेगा जज़म वाले बा के साथ। मीम के साथ जो अलिफ है ये भी नहीं पढ़ा जाएगा और ये जो अलिफ है ये भी नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि दोनों अलिफ खाली हैं, तो जज़म के साथ हमने मिलाकर पढ़ना है। मब बा हरूफे कलकला है, आवाज़ वापस पलट कर आएगी। मब फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु वनअमहु। आइन के ऊपर तशदीद है, 2 बार पढ़ा जाएगा आइन। वनअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर। हर अल्फाज के ऊपर ज़बर है, कोई भी लफ्ज़ खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। फ़क़दर
علیہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن کلا بلا جزم والا لام نہیں پڑھا جائے گا، تشدید والا لام پڑھا جائے گا. بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون ولا یہاں پہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے. ولا تحاضون ضاد کے اوپر تشدید ہے، حا جڑے گا ضاد کے ساتھ، پھر ضاد خود پڑھا جائے گا، اس کے بعد ضاد واو والے جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا. پھر زو تحاضون علی طعام المسکین. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین طغوا فی البلاد فأکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد فأما الإنسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. صدق اللہ العظیم.